नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक के लॉगिन प्रोसेस के बारे में। आपको IDFC फर्स्ट बैंक में फाइल कैसे लॉगिन करना है, कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको एक एक प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक में फ़ाइल लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें टाइप करना है capitalfirst.force.com/login। इसके बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम ID एंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। इसका ID पासवर्ड मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ से निकाल करके फिल कर सकते हैं। तो इसके फिल करने के बाद हम सिंपली यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे। चलिए मैं कर देता हूँ। इसके बाद हमें थोड़े समय के लिए वेट कर लेना है। तो हमारा पेज आगे ओपन हो रहा है। वेट करने के बाद थोड़ा सा ओके। IDFC फर्स्ट बैंक का जो इंटरफेस है लॉगिन करने का, वो कुछ इस तरह से आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे हमें न्यू फाइल लॉगिन करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे न्यू ऑप्शन टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे। एंटर करने के बाद हमारे सामने न्यू लोन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पे न्यू लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे डिजिटल फ्लो पर ही क्लिक रहने देना है, फिजिकल पर क्लिक नहीं करना है आपको, इसमें क्लिक रहने देंगे। इसके बाद हम न्यू नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कस्टमर की जो भी एज है वो 23 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी पर्सन का, जो पर्सन जॉब करता है, उसका लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो मिनिमम एज है वो 23 ईयर्स होनी चाहिए और जो मिनिमम सैलरी है वो 20+ ही होनी चाहिए। लास्ट 3 मंथ में जो सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो 20+ सैलरी आनी चाहिए उनके अकाउंट में। और जो आप बैंक स्टेटमेंट देंगे वो कम से कम 10 डेज से ज़्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस लोन अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 5000 का ABB उनका बनना चाहिए अकाउंट का। बिजनेस लोन में बिजली का बिल ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसमें डॉक्यूमेंट में लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, KYC दोनों मैंडेटरी है। इसके बाद हम ये सारा डॉक्यूमेंट लेने के बाद हम यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने पेज ओपन होकर के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ओपन होकर के आ गया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लोन एप्लीकेशन ID मांग दिखा रहा है। ये हमारा ये जो है वो लोन एप्लीकेशन ID रहेगी। यहाँ पे हमें कस्टमर का नेम शो हो गया। यहाँ पे हमारा स्टेज दिखाएगा, किस स्टेज पर है हमारा केस, सारा कुछ कंप्लीट यहाँ पे दिखाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से फिल करना है। सबसे पहले हम कस्टमर की लोकेशन डालेंगे, कस्टमर कौन सी लोकेशन से है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ, मेरा कस्टमर जो है दिल्ली का है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली फिल कर देता हूँ। इसके बाद हम नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे रेफरल डिटेल्स में हमें छोड़ देना है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे इस ऑप्शन को हम ब्लैंक रहने देंगे ऐसे ही। इसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे प्राइमरी एप्लीकेंट का डिटेल्स मांग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार कार्ड है, यहाँ पे हम आधार कार्ड ही सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर मांग रहा है कस्टमर का, यहाँ पे हम पैन कार्ड का नंबर सेलेक्ट करेंगे। चलो मैं पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद हम यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद कुछ समय लेगा और हमारा जो पैन कार्ड है वो वैलिडेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख करके आ गया ऑल दिस डन, ऑल। यहाँ पर लिख करके आ गया है दिस इज डन। इसके बाद हम यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर टाइप करेंगे। चलिए मैं आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मिस्टर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे कस्टमर का। तो चलिए मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर का मिडिल नेम डालेंगे। यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं मैनुअली एंटर कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे। हमें एक एक स्टेप ध्यान से भरना है दोस्तों, अगर गलत प्रोसेस करेंगे तो केस रिजेक्ट हो जाएगा हमारा। तो
तो चलिए मैं यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब हम यहाँ पे कस्टमर की मेल आईडी एंटर करेंगे। तो चलिए मैं मेल आईडी डाल देता हूँ। मेल आईडी एंटर करने के बाद हम यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। तो जेंडर चूज कर लिया मैंने। इसके बाद आपको ये सारा डिटेल्स फिल हो गया है। इसके बाद आपको सेंड लिंक पर क्लिक करना है। सेंड लिंक पर क्लिक करने के बाद कस्टमर के नंबर पर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक का। उसके अंदर 2 लिंक दिए होंगे, उसमें से ऊपर वाला और एक नीचे वाला लिंक, दोनों लिंक को ओपन करेगा कस्टमर। जैसे ही कस्टमर ओपन करेगा, यहाँ पे अपना नेक्स्ट पेज ओपन होने के लिए कंसेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, ओके, कंसेंट हैज़ बीन रिसीव्ड। मैं आप ये ओके होने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा पेज लोडिंग लेगा। सो दोस्तों, डिटेल्स फिल करने के बाद, नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने फर्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करंट रेजिडेंस एड्रेस। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे करंट रेजिडेंस एड्रेस में, देखेंगे कस्टमर का जहाँ पर कस्टमर रहता है वही एड्रेस आ रहा है। तो हम यहाँ पे सेम एज करंट एड्रेस पर टिक करेंगे। अगर ये एड्रेस गलत आ रहा है तो हम यहाँ पे नन पर टिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे नन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे सेम वही करेंगे। अगर कस्टमर का परमानेंट एड्रेस यहाँ पे सही दिखा रहा है तो हम यहाँ पे परमानेंट में टिक करेंगे। अगर ये भी गलत दिखा रहा है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे नन में। मेरे केस में दोनों ही गलत है, मैं यहाँ पे दोनों में नन कर देता हूँ। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास जो अगला स्टेप है वो ओपन होकर के आ जाएगा, देख सकते हैं भाई। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आसानी से पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ सके दोस्तों। चलिए मेरे पास दूसरा पेज ओपन होकर के आ गया। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखते हैं CKYC में मदर नेम मांग रहा है, यहाँ पे फादर्स नेम मांग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे, अगर कहीं भी हमारा स्पेस लग जाएगा नाम की बात डालने में तो हमें ये एक ऐसा एरर शो होगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हम करंट एड्रेस प्रूफ डालेंगे, जो हमारा करंट का एड्रेस है। चलिए मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पे हम नियर बाई लैंडमार्क डालेंगे। यहाँ पे पिन कोड आएगा। पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे परमानेंट एड्रेस पे। यहाँ पे हम एडिट करेंगे इसको। और अगर हमारा करंट और परमानेंट दोनों सेम है तो हम यहाँ पे सेम पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा भर जाएगा ऐसे ही। और यहाँ पे मेलिंग एड्रेस पे आपको रेजिडेंस पर टिक करना है और सिंपली यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ। तो ये हमारा पेज लोडिंग लेगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट कर लेते हैं। इसके बाद को एप्लीकेंट डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो हमें यहाँ पे स्किप कर देना है इसको। तो चलिए मैंने स्किप कर दिया है इसको। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है दोस्तों हमारे सामने। सो दोस्तों, सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम आ गए हैं थर्ड स्टेप में, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में। यहाँ पे हम एप्लीकेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हमारा कस्टमर जॉब करता है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा कस्टमर बिजनेस करता है तो हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके बिजनेस का नाम डालेंगे। यहाँ पे बिजनेस का कैसे चलाता है वो बिजनेस वो डालेंगे, प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, LLP है, ये सब डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस का वो डालेंगे किस चीज़ का बिजनेस है। इसके बाद यहाँ पे बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है उस चीज़ की डेट डालेंगे हम, कितने साल से कर रहा है बिजनेस वो। इसके बाद यहाँ पे छोड़ देंगे इसको वर्क ईमेल आईडी को। यहाँ पे हम इतना फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोन अमाउंट डालेंगे। इसके बाद हम लोन टर्नओवर में 48 मंथ करेंगे और सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। अगर हमारी बिजनेस फाइल है तो सेम हमें ऐसे ही फिल करना है। अगर हमारी फाइल पर्सनल लोन की है, कस्टमर जॉब करता है, तो हम सैलरीड पर टिक करेंगे। यहाँ पर उसकी कंपनी का नाम डालेंगे। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ कंपनी का नाम।
दोस्तों कंपनी का नाम बिल्कुल सावधानी पूर्वक डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार मिस्टेक हो जाती है। मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी आ गई है कंपनी की। और यहाँ पे वर्क ईमेल आईडी में हमारे पास कस्टमर का ऑफिस का मेल आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पे नो मेल लिख सकते हैं @office.com। आप भी सेम यही चीज़ लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे मोड ऑफ सैलरी, यहाँ पे हम बैंक ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का यूएन नंबर डालेंगे, अगर पीएफ करता है तो। चलिए मैं छोड़ देता हूँ अभी इसे। यहाँ पे हम कस्टमर की मंथली सैलरी डालेंगे, मंथली सैलरी कितनी आती है अकाउंट में उसके। चलो मैं सैलरी डाल देता हूँ। यहाँ पे हम लोन अमाउंट डालेंगे। लोन अमाउंट डालने के बाद यहाँ पे लोन अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद लोन टेनर में यहाँ पे 60 मंथ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ पेज ये लोडिंग लेगा और नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारे सामने पेज ओपन हो रहा है, टाइम लग रहा है दोस्तों थोड़ा सा। सो दोस्तों थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम आ गए हैं इनकम डिटेल्स में। फोर्थ स्टेप में हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर के आएगा। हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे हमसे कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। यहाँ पे हम कस्टमर का अकाउंट एग्रीगेटर करा सकते हैं, कस्टमर का ई स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे अकाउंट एग्रीगेटर देख लेते हैं। इसमें जितने भी बैंक्स आ रहे हैं दोस्तों, इसमें कस्टमर का अकाउंट एग्रीगेटर ही आपको कराना है। जैसे कि AU स्मॉल है, ये सारे बैंक में अगर कस्टमर का अकाउंट है तो आप इसमें अकाउंट एग्रीगेटर कराएंगे। कस्टमर का बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, सेंड लिंक पर क्लिक करेंगे। सेंड लिंक पर क्लिक करने के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक से एक मैसेज जाएगा। मैसेज में एक लिंक होगा, वो उस लिंक को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसमें कस्टमर अपना अकाउंट चूज करेगा। उसके बाद उसमें OTP डालेगा। उसका अकाउंट का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फेच हो जाएगा। ये पेज हमारा जो है वो अपने आप हट जाएगा। अगर कस्टमर का अकाउंट एग्रीगेटर वाले अकाउंट लिस्ट में उसका नाम नहीं है बैंक का, दोस्तों अगर आपके पास कस्टमर का अकाउंट स्टेटमेंट PDF में आपको दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर के बैंक का नाम डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, और नाम डालने के बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे चूज फाइल में कस्टमर की बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो चलिए मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर कोई पासवर्ड है बैंक स्टेटमेंट में ओपन होने के लिए तो हम यहाँ पे वो पासवर्ड एंटर कर देंगे। चलिए मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़े समय हमारे सामने ये पेज लोडिंग लेगा, और कुछ समय बाद हमारी जो कस्टमर की बैंक स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अपलोड होकर के यहाँ पे शो होने लगेगा। तो चलो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। स्टेटमेंट अपलोड हो रहा है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लिख करके आ गया सक्सेसफुली बैंक स्टेटमेंट अपलोडेड, और यहाँ पे डेट रेंज करके आ जाएगा, नाम वगैरह। ओके, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1 जून से 1 सितंबर तक। यहाँ पे हमें सबमिट करने के लिए ऑप्शन हाईलाइट हो गया है, तो हम यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये हमारा पेज आगे का ओपन होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ पे अगला पेज ओपन होने के लिए बफरिंग चल रही है दोस्तों एक एक स्टेप आप ध्यान से देखेंगे तो ही इसका प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही फाइल डालेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपको तुरंत। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिख करके आ गया यू आर गुड टू गो। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे हमें अभी नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ से एक बार उसको रिफ्रेश कर देंगे। चलिए मैं कर देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट करने का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने अगला पेज ओपन करके आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है दोस्तों। हमारे सामने 5 स्टेप ओपन होकर के आ गया है लायबिलिटीज का। तो हम इसमें देख पाएंगे कि कस्टमर का कोई लोन चल रहा है या कोई क्रेडिट कार्ड का ओवरड्यू वगैरह सारा कुछ इसमें दिखाई देगा। कोई लोन चल रहा हो या कुछ भी हो, हमारे यहाँ पे इस कस्टमर का कुछ भी नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ अगला प्रोसेस ओपन होकर के आ जाएगा।
ओके दोस्तों, फाइनली हमारा ये फाइनल अप्रूवल के लिए एलिजिबिलिटी चेक कर रहा है कस्टमर का, कितने का अप्रूवल आएगा तो हम देख लेते हैं। सो दोस्तों फाइनली हमारे कस्टमर का केस अप्रूव हो गया है 5,74,000 का, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो दोस्तों इतना अप्रूवल आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको अपने मैनेजर को कॉल कर देना है और उनको बता देना कि हमारा जो IDFC फर्स्ट बैंक में है इतने लाख के लिए फाइल अप्रूव हुई है। आपके जो भी मैनेजर होंगे वो इस केस को आगे मूव कर देंगे। अगर आप अपने से इसमें कुछ करते हैं तो आपका केस FTNR में रिजेक्ट हो सकता है, तो ध्यान रहे दोस्तों, आपको इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपने मैनेजर को कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है कि आपका जो केस है वो अप्रूव हो गया है, तो आपके मैनेजर इसमें आगे मूव कर देंगे इस केस को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।